ललित मोदी मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बयान दिया। मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कभी ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की कोई सिफारिश और गुजारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने ललित मोदी को कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाया, न ही कोई मदद की है। मैंने सिर्फ मानवीय आधार पर कहा था, सिफारिश नहीं की थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कल उधमपुर में हुए आतंकी हमले पर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की, वहीं सीमा पार से आए आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले की निंदा भी की। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उधमपुर में सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए आतंकवादी को पूछताछ के लिए जम्मू लाया गया है। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम भी जम्मू पहुंच गई है। गौरतलब है कि पकड़े गए आतंकी ने कबूल किया है कि वो पाकिस्तान से आया है। जम्मू में आज उधमपुर में BSF काफिले पर किए गए आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद इन जवानों के शवों को उनके पैतृक स्थान हरियाणा और पश्चिम बंगाल भेजा गया। गोवा के पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ को लुइस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अलेमाओ को कल रात 10:30 बजे वारका गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के साथ अलेमाओ से भी लुइस बर्जर रिश्वत मामले में पूछताछ हुई थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि रिश्वत मामले में अलेमाओ की भूमिका साबित हो चुकी है, इसलिए उन्हें आगे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। अपने 25 सांसदों के लोकसभा से 5 दिन के लिए निलंबित होने के बाद कांग्रेस ने लगातार तीसरे दिन संसद परिसर में अपना विरोध जारी रखा। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं ने धरना दिया। राज्यसभा में आज निलंबित सदस्यों के मुद्दे पर शोर शराबा जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा विपक्ष द्वारा व्यापम ललित मोदी और कालाधन मुद्दों को लेकर भी हंगामा किया गया। बार बार स्थगित किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पुलिस ने अलग अलग जगहों से 26 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गंगालूर, मदेड़, मिरतूर, भोपालपट्टनम और अन्य जगहों से पुलिस ने 26 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी में 6 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से 3 बच्चों के शरीर को बाहर निकाला जा चुका है, बाकी 3 बच्चों की तलाश जारी है। दुमका जिले के हरिपुर गांव के पास ये घटना तब घटी जब ये बच्चे बारिश से उफनती नदी में नहा रहे थे, लेकिन नदी की तेज धारा में संभल नहीं पाए और बह गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में IIM की एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दीवार बगल के एक घर की दीवार पर गिरी, जिससे एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के 4010 सफल आवेदकों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कुछ आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि अनेक आवेदकों को गलत तरीके से सामान्य श्रेणी में चुना गया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को दूर किया जाए और इस बारे में वे 24 अगस्त तक हलफनामा दायर करें। जापान आज उन लोगों को याद कर रहा है जो हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले में मारे गए थे। आज से ठीक 70 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिससे करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने मध्य सीरिया के होम्स प्रांत में एक प्रमुख शहर पर रात भर में कब्जा कर लिया। इससे पहले इन आतंकवादियों की राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार बलों के साथ भीषण झड़पें हुई थी। हमला कल सुबह शुरू हुआ था। लीबिया में भूमध्य सागर में शरणार्थियों को लेकर जा रही एक नाव के पलट जाने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इटली के तटरक्षक और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि नाव में सवार 400 लोग बचा लिए गए हैं और अब तक 25 शवों को निकाला जा चुका है। नाव में करीब 600 लोग सवार थे। यूरोप दौरे के पहले चरण के दूसरे और अंतिम मैच में भारतीय हॉकी टीम ने फ्रांस को 4-1 से हरा दिया। गुरबिंदर सिंह ने भारत के लिए 2 गोल किए। पहले मैच में भारत ने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की थी।